हेलो डियर लर्नर्स। आज मैं आपको सीटेट 7 जुलाई 2024 एग्ज़ाम का इंग्लिश पोर्शन का एक्सपेक्टेड आंसर बताने वाला हूं, जिससे आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं जो आपने एग्ज़ाम में लिखे हैं। लर्नर्स, ये आपका इंग्लिश का पोर्शन है। जो क्वेश्चन वो स्टार्ट होता है यहाँ से होता है। ये पैसेज है, इसको रीड करके आपको इसका आंसर नीचे देना है। ये क्वेश्चन जो है 121 से 150 तक है। तो चलिए डायरेक्ट हम एक्सपेक्टेड आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। लर्नर्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में नीचे जो सेंटेंस दिया है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। तो डॉक्टर्स वार्न अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी विच सिक्स टू डीएक्टिवेट द स्वीट जीन्स। तो इसका जो आंसर होगा लर्नर्स होगा फर्स्ट होगा, क्योंकि अगेंस्ट जो है एक प्रीपोजिशन है और जो स्वीट है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। देन 122 है, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉगी। इसमें जो है इसके मीनिंग के साथ इसको मैच करना है। जैसे अकस्टम्ड का मीनिंग होता है हैबिचुअल, उसी प्रकार के इनिशिएट का मीन होता है स्टार्ट ऑफ। देन हैविंग अ स्वीट टूथ मीन्स, हैविंग अ स्वीट टूथ मीन्स का हिंदी में अर्थ होता है जिसको चॉकलेट्स और मिठाइयाँ बहुत पसंद होती है। तो इसका आंसर होगा वो सेकेंड होगा, बीइंग फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। देन 124 है, डॉक्टर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ जीन थेरेपी बिकॉज, डॉक्टर्स जो है वो जीन थेरेपी के फेवर में नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो स्वीट्स हैं, स्वीट फूड गिव एनर्जी टू द बॉडी। इसका जो आंसर है वो फर्स्ट होगा। देन 125 है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स स्वीट फूड्स आर। इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर्स का मानना है, डॉक्टर्स के अनुसार क्या है, स्वीट फूड्स आर एनर्जी बूस्टर, हमारी बॉडी में एनर्जी को बूस्ट करते हैं स्वीट फूड्स। देन 126 इज द फ्रेज इनिशिएट्स अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स मीन्स। ये जो फ्रेज है यहाँ से यहाँ तक, ये जो फ्रेज है इसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ ऑक्यूरेंस। देन 127 है, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ये स्टेटमेंट्स आपको उस पैसेज में मिलेगा, उसको आप रीड करके इसका आंसर देंगे। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो क्या है, डॉक्टर्स हैव फेवर्ड जीन थेरेपी टू कंट्रोल स्वीट जीन्स। ये तो गलत है। अ स्वीट टेस्ट रिसेप्टर रिकॉग्नाइजेज द अमाउंट ऑफ स्वीटनेस इन फूड, ये इसका करेक्ट है। हेरिडिटरी फैक्टर्स हैव एब्सोल्युटली नो रोल टू प्ले इन इनहेरिटेंट द स्वीट जीन्स। पैसेज के अकॉर्डिंग ये सब गलत है दोनों। तो इसका क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट, ए एंड सी आर इनकरेक्ट एंड बी इज़ करेक्ट। देन 128 है, चोकोहॉलिक आर पीपल। जो चोकोहॉलिक पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, हु आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। इसका आंसर होगा थर्ड, हु आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट। जिसको चॉकलेट्स बहुत पसंद होता है उसको हम बोलते हैं चोकोहॉलिक पीपल। देन ये जो सेकेंड पैसेज है उसका क्वेश्चन 129 से 135 तक रहे इसमें। तो इसको आप पैसेज को आप पढ़ लिए होंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। 129 क्वेश्चन का आंसर है, देखिए, वाई डू द विलोज एंड पॉपुलर्स लुक एब्सर्ड इन द लैंडस्केप। इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो है ये जो विलोज और पॉपुलर्स जो हैं वो एब्सर्ड दिखते हैं। क्यों? बिकॉज, थर्ड है इसका आंसर, बिकॉज द लैंडस्केप इज जनरली ट्रीलेस। देन क्वेश्चन नंबर 130 इज आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। इसमें भी जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में है। सो द लैक ऑफ सॉलिड फ्यूल इन द शेप ऑफ वुड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर तिब्बतन्स। ये जो है इसका जो आंसर है लर्नर्स वो 3 है, क्योंकि जो लैक है ये भी एक नाउन है और शेप है ये भी एक नाउन है। तो इसका आंसर होगा 3। देन 131 है, रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड इसका रीजनिंग। इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो है ये वाला जो असर्शन है, ये वाला जो लाइन है वो करेक्ट है, लेकिन जो उसका रीज़न है आर वो क्या है, गलत है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, आंसर होगा सेकंड, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द रीज़न फॉर इट। इसका आंसर पैसेज में स्पष्ट लिखा हुआ है। देन
Question 132 is yak dung is used by Tibetans as a substitute for। जो याक डंक है उसको तिब्बतन्स के द्वारा एक वुड के सब्स्टिट्यूट के रूप में उपयोग किया जाता है। What aspect of Tibetan houses is described in the passage is incorrect। इस पैसेज के अनुसार जो तिब्बतन जो हाउसेस हैं उसमें उसके बारे में दिया हुआ सेंटेंस में से कौन सा गलत है। तो ये जो तीनों हैं ये लाइंस करेक्ट हैं तिब्बतन हाउस के बारे में, लेकिन ये जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वॉल्स आर मेड ऑफ मोटर एंड सीमेंट, ये जो है गलत है, इसलिए यह करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एक। देन क्वेश्चन नंबर 134 द पैसेज कॉर्टयार्ड्स जोस्लिंग टुगेदर इम्प्लाइज। इसका मीनिंग होता है बीइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉपर क्लोजनेस उसमें होना। देन 135 इज कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। जैसे प्रीशियस का मीनिंग होता है वैल्यूएबल, उसी प्रकार से इंजीनियस का मीनिंग होता है इन्वेंटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर 136 which is a tool that allows for a number of synchronous and asynchronous online teaching opportunities। ऑनलाइन टीचिंग में कौन सा जो है टूल सिंक्रोनस और असिंक्रोनस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, वो मेरे हिसाब से होगा ऑनलाइन टीचिंग में जो है वो टेक्स्ट बुक होगा। इसका ऑप्शन आप लोग मार्क करके रख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 137 इज विच टूल इज़ नॉट आइडियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता किसका, पेपर पेंसिल टेस्ट का। देन 138 यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू टीच लैंग्वेज इज कॉल्ड। जो डेली एवरीडे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको पढ़ाने के दौरान यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं रिलिया। देन इंडियाज़ लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फार्मूला अटेम्प्ट्स टू प्रमोट मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। तो यहाँ पे जो इंडिया का जो लैंग्वेज है वो मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करता है। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सा जो है टॉप डाउन प्रोसेसिंग को मतलब सही नहीं है, तो इसका आंसर है फर्स्ट, लिसनर्स रिलाई ऑन देयर बैकग्राउंड नॉलेज। देन 141 इज व्हेन इज इंटरनेशनल मदर डे सेलिब्रेटेड। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल यू वुड राइट इफ़ यू वर राइटिंग टू अ कलीग हु इज़ योर फ्रेंड। अपने कलीग जो आपका दोस्त है उसको लिखने के लिए आप उसको भेजने के लिए आप कौन सा मेल इस्तेमाल करेंगे, तो वो है इनफॉर्मल मेल, आप उनको भेजेंगे। देन assessment done throughout the teaching learning process to clarify student learning and understanding is called assessment for learning। इसको assessment for learning बोला जाता है। then in a second language class a teacher plays audio on health is wealth। he then distributed handouts and asked the student to tick the correct answer from the given option। the objective of the lesson was to enable the learners to listen to analyze the idea। इसमें सुन के उस जो आइडिया है उसको एनालाइज करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इस लेसन का। देन व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। सो एरर्स आर नॉट ऑलवेज, एक्चुअल में जो है इसका आंसर है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में एरर्स के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ये जो है फर्स्ट है इसका, एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। देन 146 is creativity in language education is, what is creativity in language education is open-ended classroom task which allows for different interpretation and answers। Then 147 is
Learners should be exposed to language and errors are evidence that learning is taking place is advocated by। तो इसके मेरे अनुसार इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बिहेवियरिस्ट का मानना है ऐसा जो एरर्स जो है वो एविडेंस है कि लर्निंग जो है वो टेकिंग प्लेस मतलब लर्निंग चल रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 148 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें जो 4 स्टेटमेंट दिए इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा घुमा दिया गया है क्योंकि देखिए डिसलेक्सिया इज़ अ रीडिंग डिसऑर्डर, ये भी करेक्ट है। डिसग्राफिया इज़ अ राइटिंग डिसऑर्डर, ये भी करेक्ट है। लेकिन डिसग्राफिया इज़ अ रीडिंग डिसऑर्डर ये जो है ये गलत है। डिसलेक्सिया इज़ अ राइटिंग डिसऑर्डर, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Then question number 149 is Rita, a government school teacher, uses visual devices and language games to teach English to class 7th students. Which principle of teaching is Rita applying? According to this, इसके अनुसार जो है वो जो है इस प्रिंसिपल को उपयोग कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस। Then the last question is what is the short story which has animals as main character and teaches an explicit moral called। उसको बोला जाता है फैबल, जिसमें एनिमल के जो चित्र होते हैं उससे स्टोरीज बनाई जाती हैं। सो आई होप लर्नर्स इसके एक्सपेक्टेड आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, इससे आप मैच कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इसमें अभी भी थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा डाउट है। इसको आप जैसे मॉडल आंसर आएगा उसके बाद मैच कर सकते हैं। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए थैंक यू।